बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको रोज़ाना के मामलात में आगाही चाहिए होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टीदिंग किसे कहते हैं, बच्चों में टीदिंग की क्या अलामात हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, टीदिंग का अमल किस उम्र से शुरू होता है, टीदिंग की कितनी स्टेजेस हैं और बच्चों में दूध के कितने दांत होते हैं और ये किस उम्र तक आ जाते हैं, क्या टीदिंग की पेन को सेटल करने के लिए जो अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं वो बच्चों के लिए सेफ हैं। टीदिंग किसे कहते हैं? जब बच्चा पहली बार दांत निकालता है तो इस अमल को टीदिंग कहते हैं। दांत निकालने की या टीदिंग की क्या उम्र होती है, बच्चे किस उम्र में दांत निकालना शुरू करते हैं? मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ उम्र के हिस्से में दांत निकालते हैं। कुछ बच्चों में कुदरती तौर पर पैदाइश पर ही दांत होते हैं जिन्हें नेटल टीथ कहा जाता है। कुछ बच्चे 4 माह की उम्र में ही दांत निकाल लेते हैं और कुछ बच्चे 1 साल के बाद दांत निकालना शुरू करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 6 माह की उम्र में दांत निकाल लेते हैं। टीदिंग की क्या अलामात हैं? पहली मर्तबा दांत निकालने का अमल तकलीफदा होता है, लेकिन इसकी अलामात मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ होती है। टीदिंग की अलामात दांत निकालने से 1 से 2 माह पहले से शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों में बज़ाहिर कोई दर्द नहीं होता और बेचैनी नहीं होती और ज़्यादातर बच्चों में ये अलामात हो सकती हैं। नंबर 1, राल टपकना। ये यकीन करना मुश्किल है कि बच्चे के मुंह में इतना सारा पानी आ सकता है, लेकिन दांत निकलने से बहुत सारा लुआब मुंह में बनता है जिसकी वजह से बच्चों में राल टपकनी शुरू हो जाती है। ये अमल 2.5 माह से लेकर 4 माह की उम्र में शुरू हो जाता है और इस वक्त तक जारी रह सकता है जब तक दांत आते रहते हैं। अगर बच्चे की कमीज मुसलसल गीली रहती हो तो बिब का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बच्चे के सीने को ठंड ना लगे। नंबर 2, मुंह पर दाने। बच्चे के मुंह से मुसलसल राल टपकने की वजह से मुंह के गिर्द सुर्ख दाने बन सकते हैं और मुतासरा जिल्द उतरना भी शुरू हो सकती है, क्योंकि जो मुंह से लुआब आता है इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो खाने के हाजमे में मदद करते हैं। जब ये जिल्द पर लगते हैं तो मुंह पर दाने, रैश या जिल्द उतरना शुरू हो सकती है। इससे बचने का तरीका ये है कि बच्चे की थोड़ी और मुंह को किसी नरम कपड़े से बार बार साफ करें और बच्चे के मुंह के गिर्द वैसलीन या कोई मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें ताकि लुआब डायरेक्टली जिल्द पर ना लगे और जिल्द ख़राब ना हो। नंबर 3, खांसी आना। बच्चे के मुंह में मुसलसल लुआब की ज़्यादा मिकदार से बच्चे को खांसी या उठू चढ़ सकता है, लेकिन ये किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है अगर साथ में कोई और अलामत नहीं है जैसे फ्लू, एलर्जी या इन्फेक्शन वगैरह। नंबर 4, दांत काटना। दांत निकलने की वजह से बच्चे के मसूड़े पर दबाव आता है जो बेचैनी का बाइस बनता है और बच्चे को चीज़ों को चबाने या दांत काटने से सुकून महसूस होता है। नंबर 5, बच्चे का मुसलसल रोना। कुछ बच्चे बिना किसी अलामत के दांत निकाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को दांतों की सोजिश की वजह से शदीद दर्द होता है जिसकी वजह से बच्चे मुसलसल रोते रहते हैं या रात को रोना शुरू कर देते हैं। पहला दांत बच्चे को निकालते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। इसी तरह पहली दाढ़ से भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है क्योंकि इसका हुजम या साइज़ बड़ा होता है। ज़्यादातर बच्चों को अंदाज़ा हो जाता है कि दांतों को निकलने से किस किस्म की फीलिंग आती है और वो उसके आदी हो जाते हैं और बाद में ज़्यादा तंग नहीं करते। नंबर 6, चिड़चिड़ापन। दर्द की वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, वो बार बार रोने लगते हैं और बाज़ औक़ात गोद से उतरने से भी इनकार कर देते हैं
اور سارا سارا دن گود میں چڑھے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسوڑے سے دانت نکل آتا ہے یا مسوڑا پھٹ جاتا ہے تو بچہ سکون محسوس کرتا ہے۔ نمبر 7، کھانا نہ کھانا۔ بچہ کیونکہ دانت نکال رہا ہوتا ہے تو بچہ زیادہ تر مدر فیڈ یا فیڈر لینا پسند کرتا ہے، لیکن بچے کو دوسری غذائیں جب بھی دی جاتی ہیں تو بچہ وہ نہیں لیتا، کیونکہ اس کو کھانے سے اس کو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جب بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچے کھا بھی نہیں پاتے اور دانت میں درد کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بھوک بھی بچے کو بے چین کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے بچے کو سولڈز کے بجائے یا ٹھوس غذا کے بجائے لیکوڈ ڈائٹ دے سکتے ہیں، جیسے کھیر، پتلی سوجی، دلیا، دہی۔ یہ تمام غذائیں چبانی نہیں پڑتی اور بچہ ان کو ایز اٹ از نگل لیتا ہے۔ نمبر 8، رات کو جاگنا۔ دانتوں کی تکلیف کی وجہ سے بچہ رات کو سو نہیں پاتا، چاہے اس سے پہلے بچہ پوری رات گہری نیند سوتا ہو۔ بعض اوقات بچے رات کو روتے نہیں ہیں، لیکن ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ نمبر 8، کانوں اور گالوں کو رگڑنا۔ کیونکہ بچے کے دانتوں، کانوں اور گالوں کو ایک ہی نس جاتی ہے، اس لیے بعض اوقات بچے گالوں اور کانوں کو بھی رگڑتے ہیں، کیونکہ دانتوں کے درد کے ساتھ ساتھ کانوں اور گالوں میں بھی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کان کا رگڑنا کان کے انفیکشن کی علامت بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے بچے کو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں تاکہ وجہ کا پتہ لگ سکے۔ نمبر 10، مسوڑوں میں خون جمنا۔ بعض اوقات بچے کے مسوڑے کے نیچے نیلے رنگ کا نشان نظر آتا ہے جو جمے ہوئے خون کو ظاہر کرتا ہے۔ دانت نکلنے کی وجہ سے مسوڑوں میں کچھ بلیڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اگر بچے کو اس سے تکلیف ہو تو کپڑا گیلا کر کے اور فریج میں ٹھنڈا کر کے بچے کے دانتوں پر مساج کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے بچے کے دانتوں کے درد کو بھی آرام ملتا ہے اور نشان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیلا نشان سائز میں بڑا ہو رہا ہو تو بچوں کے دانتوں کے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔ بعض لوگ ٹیدنگ کے ساتھ بچے کے ڈائریا کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب بچے کے دانت نکلتے ہیں تو بچے کو موشن لگ جاتے ہیں۔ اس کا بچے کے دانت نکلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں جب بھی ٹیدنگ ہوتی ہے تو تکلیف کی وجہ سے بچہ ہر چیز جو اس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں سے جراثیم منہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور بچے کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دانت نکلنے سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بات کچھ حد تک درست بھی ہے، لیکن بچے کے کمزور ہونے کا تعلق ڈائریکٹ دانت سے نہیں ہے۔ اصل میں دانت کی تکلیف کی وجہ سے بچہ کھا پی نہیں سکتا اور بچے کی کھانے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کا وزن کم ہو جاتا ہے اور بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دانتوں کے نکلنے کی وجہ سے بچے کو بخار ہو جاتا ہے، اس لیے اگر بچے کے دانت نکل رہے ہوں تو بچے کو اگر بخار ہو جائے تو وہ لوگ ڈاکٹر کو چیک نہیں کراتے کہ یہ روٹین ہے، دانت نکلنے کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ دانتوں کی وجہ سے بچے کو ہلکا بخار یعنی 101 بخار سے کم ہو سکتا ہے، کیونکہ جسم میں جب بھی سوزش ہوتی ہے تو بخار ہو جاتا ہے، لیکن تیز بخار یعنی 101 یا 101 سے اوپر یا زیادہ بخار بچے کے دانت نکلنے کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی بچے کو الٹی، موشن، بخار، کھانسی، جسم پر دانے نکل آئیں تو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں کہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے۔ بچوں کے دانت نکلنے کی کیا ترتیب ہوتی ہے یا دانت نکلنے کی کیا سٹیجز ہوتی ہیں؟ نمبر 1، سینٹرل انسائزر۔ بچوں کے منہ کے سینٹر میں 2 دانت سب سے پہلے نکلتے ہیں، زیادہ تر نیچے والے 2 دانت پہلے نکلتے ہیں اور بعد میں اوپر والے 2 دانت نکل آتے ہیں۔ یہ دانت 6 سے 8 ماہ کی عمر تک آتے ہیں۔ نمبر 2، لیٹرل انسائزرز۔ پہلے 2 دانتوں کے سائیڈ والے جو 2 دانت ہوتے ہیں وہ
उनको लेटरल इंसाइजर्स कहते हैं। ये दोनों दांत जो हैं ऊपर और नीचे वाले, ये दोनों 9 से 12 माह की उम्र में निकल आते हैं। नंबर 3, फर्स्ट मोलर या पहली दाढ़। ये मुंह के सुराख से सबसे करीब होती है और ये 12 से 16 माह की उम्र में निकलते हैं। नंबर 4, कैनाइन्स या सुए। ये जो लेटरल इंसाइजर है, इनके दोनों तरफ वाले दांत होते हैं, उनको कहते हैं। ये 16 माह से 20 माह की उम्र तक निकलते हैं। नंबर 5, सेकंड मोलर या दूसरी दाढ़। ये सबसे पीछे वाली दाढ़ होती है और ये 20 से 30 माह की उम्र में निकल आती है। बच्चों में दूध के टोटल 20 दांत होते हैं जो ज़्यादातर 2 से 3 साल की उम्र में आ जाते हैं। अब दांत निकलने से जो अलामात आ रही हैं उसे कैसे ठीक करें और बच्चे की बेचैनी और दर्द का क्या इलाज है। बच्चे में टीदिंग के अलामात तब तक जारी रहती हैं जब तक पूरा दांत निकल नहीं आते, लेकिन इसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? इनमें नंबर 1, टीदर का इस्तेमाल। बच्चे की बेचैनी दूर करने के लिए टीदर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल से पहले टीदर को फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें और इससे मसूड़े सुन्न हो जाएंगे, जिससे दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। नंबर 2, रुमाल से मसाज। बच्चे का रुमाल धोकर या मलमल का कपड़ा धोकर और गीला करके फ्रिज में रखें और इसे ठंडा होने पर बच्चे के हाथ में रुमाल भी दिया जा सकता है ताकि बच्चा इसे चबाए और दर्द में बेहतरी आए, या फिर मलमल के कपड़े से वालिदैन बच्चों के मसूड़ों का मसाज कर सकते हैं। इससे बच्चे को सुकून मिलेगा और बेचैनी भी कम होगी। याद रखें, ये टीदर और रुमाल को ठंडा करने के लिए कभी भी फ्रीज़र का इस्तेमाल ना करें। हमेशा इन चीज़ों को फ्रिज में रखकर ठंडा करें। नंबर 3, कोल्ड फूड। अगर गर्मी का मौसम है तो बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट फ्रिज में ठंडा करके खिलाएं। इससे भी बच्चे को दांतों की दर्द में सुकून महसूस होगा। नंबर 4, दर्द की दवाई या पेन किलर्स। अगर बच्चे की तकलीफ बहुत ज़्यादा है और बच्चा तकलीफ से सो नहीं पा रहा तो 2 माह से बड़े बच्चे को पैनाडोल और 6 माह से बड़े बच्चे को ब्रूफन भी दी जा सकती है, लेकिन ये दवाई इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। वो कौन सी अद्वियात हैं जिनको टीदिंग के अलामात को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए? नंबर 1, नमिंग एजेंट या सुन्न करने वाली अद्वियात। कभी भी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें रबिंग अल्कोहल, बेंजोकेन या लाइडोकेन जैसा केमिकल मौजूद हो बच्चे के मसूड़ों पर ना लगाएं। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो मसूड़ों पर इनका इस्तेमाल बच्चों में ऑक्सीजन की कमी कर सकता है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, टीदिंग जेल या टैबलेट्स का इस्तेमाल या दांतों पर लगाई जाने वाली अद्वियात और या खाने वाली दवाइयाँ। FDA के मुताबिक कभी भी बगैर नुस्खे वाली टीदिंग जेल या टैबलेट्स का इस्तेमाल जिनमें हर्बल प्रोडक्ट्स और होम्योपैथिक जेल और टैबलेट्स शामिल हैं इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कुछ अद्वियात में बेलेडोना नामक केमिकल पाया जाता है जिससे बच्चे को सांस की दुश्वारी और झटके हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में टीदिंग की जो मेडिसिन या टैबलेट्स मिलती हैं उससे भी बच्चों में कब्ज़, पट्टों की कमज़ोरी और नींद का ज़्यादा आना और चिड़चिड़ापन आ सकता है। नंबर 3, एम्बर टीदिंग नेकलेस का इस्तेमाल। कभी भी जो टीदिंग के लिए गले में एक हार पहनाया जाता है, कुछ इलाकों में ये पहनाया जाता है, कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चा अगर इसको मुंह में डालेगा तो बच्चे इसको निगल भी सकता है और सांस की नाली में भी ये जा सकती है, जिससे चोकिंग हो सकती है और बच्चे का सांस खराब हो सकता है। सब बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और ये और भी प्यारे लगते हैं जब ये ठीक होते हैं। बच्चों की टीदिंग खुद ब खुद हल होने वाला मसला है,
इसके लिए थोड़ा सब्र और बर्दाश्त चाहिए होती है जो सब वालिदैन में होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो अप्रूव्ड या FDA ने जो रिकमेंड की हैं वो वाला इलाज जिनमें बच्चों के दांतों का मसाज और दर्द की दवाई शामिल है वो इस्तेमाल की जा सकती है। और कभी भी बगैर नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन या ओवर द काउंटर मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि FDA ने इसे अप्रूव नहीं किया हुआ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।